हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं जो सीटीईटी एग्जाम 2011 में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है क्योंकि। तो क्या होता है कि आमाशय के अंदर जो है सो भोजन का मंथन होते रहता है, जिससे जो है उसका सरफेस एरिया जो है सतह का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे जो है एंजाइम का रिएक्शन क्रिया तेजी से होने लगता है, जिससे पाचन जो है जल्दी हो जाता है, अधिक तेजी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अगला सवाल है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित प्रिजर्व किए जा सकते हैं क्योंकि। तो पका हुआ चावल जो है रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो रोगाणु है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय का मीनिंग है कि उसका जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी में जो दिया है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नहीं होता है, उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला सवाल है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि। ये डूबने और तैरने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर अगर पानी है, अगर उसमें कोई भी चीज़ तैर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो तैर रहा है उसका घनत्व तो कम है। तैरेगा तब जब उसमें जिसमें डुबाया जा रहा है, पानी में अगर डुबाया जा रहा है और कोई भी वस्तु तैर रहा है तो पानी का घनत्व जो है ज़्यादा है और जो तैर रहा है उसका कम है। अगर पानी से ज़्यादा अगर किसी का घनत्व हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि बोल रहा है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। इसका मतलब है कि नमकीन पानी का घनत्व बढ़ गया, ज़्यादा हो गया होगा नींबू के घनत्व से, इसलिए वो तैर रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगर साधारण पानी के घनत्व से अधिक होगा तभी वो तैरेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो मलेरिया जो है जब ब्लड का टेस्ट होता है तो रेड ब्लड सेल में प्लाज्मोडियम अगर प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है, तब जो है सो मलेरिया का पहचान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिका, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं में रेड ब्लड सेल में मलेरिया परजीवी पैरासाइट प्लाज्मोडियम अगर रहेगा तो उसे जो है मलेरिया होता है। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा उल्का जो है एक छोटे छोटे रॉक और डस्ट है जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, नो। ऑप्शन बी है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, नहीं। ऑप्शन सी है करेक्ट, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तब जब चूल्हे पे खाना बनाया जाता है तो उससे लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है। धुआं जो है सांस के द्वारा शरीर के अंदर चल जाता है, वो श्वसन नली में जो है छोटे छोटे धुआं में जो है छोटे छोटे कण होते हैं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, इसके कारण जो है सो उसे खांसी होता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी,
ऑप्शन बी है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। काला धुआं जो है, काला धुआं में छोटे छोटे कण होते हैं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, इसके कारण उसे खांसी आ रहा होगा। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो क्या है, पुरुष का जो है ब्लड ग्रुप ओ है और स्त्री का ब्लड ग्रुप ए है, तो उससे जो है होने वाले बच्चे का क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। तो ए और ओ से जो बच्चे होंगे, या तो ए ग्रुप के बच्चे पैदा होगा या फिर ओ ग्रुप का। तो यहाँ पे पूछ रहा होने की संभावना है, मतलब प्रायिकता पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि होने का ओ ग्रुप होने की संभावना और कुल जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ओ होने का संभावना एक बार है एक, और कुल जो है ए या फिर ओ दोनों हो सकता है, ए या फिर ओ हो सकता है। तो 1/2 तो 50% हो जाएगा, तो आंसर हो गया 50%। इसी तरह से अगर पूछे एग्जाम में कि पेरेंट ए, अगर पिता का अगर ब्लड ग्रुप ए है और स्त्री का जो है ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चा का जो है संभावना है, संभावित है कि ब्लड ग्रुप हो सकता है ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। अगर यहाँ पे पूछे कि ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितना है, तो 1/4 हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप पुरुष का ओ है और महिला का जो है ए है, तो बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है ओ या फिर ओ हो सकता है। तो ओ जो है एक होगा, ओ होने की संभावना जो है 1/2 × 100 50% हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथन उबलना और बाष्पीकरण इवेपोरेशन में अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग और इवेपोरेशन वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो क्वथन जो है, क्वथन ये जो है एक निश्चित टेम्परेचर पे होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है। वाष्पीकरण जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जिससे पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथन जो है 100 डिग्री है। पानी का जो है क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री है। वाष्पीकरण जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, 10 डिग्री पे भी शुरू हो जाता है, 20 डिग्री पे भी शुरू हो जाता है, और क्वथन जो है वो 100 डिग्री पे होने के बाद ही शुरू होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्या होता है, क्वथन और बाष्पीकरण दोनों में जो है सो लिक्विड से गैस में बदलता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वह किया जा सकता है वह कहलाता है। तो उसे जो है थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेसिंग। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। निष्पावन जो है विनोबिंग, ये जो है सो इसको सूप फटकना कहते हैं। ये जो है सो कंकड़ पत्थर निकालने के लिए ये करते हैं। और ऑप्शन सी है, फसल की कटाई नहीं होगा, हस्तचयन नहीं होगा। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें ऑप्शन है चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऑप्शन डी है कीटों को दूर रखने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है। ये जो है चिकना और साफ बनाने के लिए करते हैं, स्मूथ एंड क्लीन के लिए करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। तो मीरा जो है समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो है सैचुरेटेड फैट
सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है, जिससे जो है फैट मोटापा बढ़ेगा मीरा को। और दूसरा है लौह तत्व की कमी वाला खाना जो है क्या है, दिव्या खाता है। तो दिव्या को जो है सो एनीमिया की कमी, एनीमिया हो जाएगा, लोहा आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। अगला सवाल है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, नहीं। ऑप्शन बी है पेशियों का विकास करके हम ताकतवर बनाते हैं, नो। ऑप्शन सी है हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन जो है डिजीज से बचने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो ये जो चिपको आंदोलन है ये जो है फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए था, वृक्षों की कटाई नहीं होने देने के लिए था। ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है इसका जो आंदोलन है उस पे बल मिला था। तो आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला सवाल है रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करता है। एक तरीका है केले, एक जो है एक कैटेगरी है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार अलग करता है। और दूसरा है जैम का बोतल, सॉस का बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो पहला में जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये जो है केले का छिलका, ये सब जो है सब्जियां, ये कुछ दिन में जो है डिकम्पोज हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो ये जो है एक अपघटित होने वाला है। और दूसरा जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये अपघटित नहीं होने वाला है, ये जल्दी अपघटित नहीं होता है, बोतल ये सब जो प्लास्टिक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। अगला सवाल है भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बुगला, ऑप्शन ए है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ऑप्शन बी है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ऑप्शन सी है भैंस की पीठ पर परजीवी पैरासाइट कीट खाता है। तो वो जो है पैरासाइट कीट खाने के लिए वो बैठता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तो पर्यावरण अध्ययन का जो है ये उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाए। ऑप्शन बी है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाओं करवाना जो संज्ञात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। सही है। ऑप्शन सी है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। पर्यावरण अध्ययन जो है पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो है जीवन और पर्यावरण में सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। अगला सवाल है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। जो है ऑप्शन ए है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना, नहीं। ऑप्शन बी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन सी है बच्चों का वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड कराता है, इंटरेक्ट विथ रियल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीका से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरन के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी है बीज बोने अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने
और उनका चित्र बनाने के लिए गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना। तो इसमें जो सबसे बेहतर तरीके से जो पढ़ाया जा सकता है ऑप्शन सी है, बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। ये जो है सबसे बेहतर तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सही है। ऑप्शन बी है, बच्चों में तर्कना लॉजिकल शक्ति का विकास करना, सही है। ऑप्शन सी है, बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना। ये जो है उद्देश्य नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है, और उन्हें इस भ्रम का आनंद जो है उठाने देना, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन ए है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन बी है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन सी है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन डी है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ये सही है। ऑप्शन सी जो है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा हम करने नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना है।